Okay. Good morning, all of you. Good morning, Pradnya, Poonam. Good morning, Ritika. Good morning, Nikita. Good morning, Pranali. Good morning, Abha. Good morning, Ans, Priya, Urval, Janvi, Hers, Pragati, Nitisha. Good morning, all. ओके बेटा, चलो तो आज जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 10, जिसमें आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सभी लोग आई होप आ गए होंगे आज टाइम पर। जस्ट Bluetooth mode. गुड मॉर्निंग कल्याणी, गुड मॉर्निंग पल्लवी। ओके, तो सबसे पहले बेटा कुछ आज जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स थे उसको लेके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके बेटा, जस्ट मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आया है। गुड मॉर्निंग तेजस्विनी। बेटा एम आई ऑडिबल ऑन? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से। पूनम, वेदांती, साहिल, तेजस्विनी, आभा, हर्ष, पूर्वल। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते बेटा हम। तो सबसे पहले तो बेटा कुछ जो डाउट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ आज आप लोगों का कुछ ऑनलाइन टेस्ट जो है वो भी होने वाला है। तो जितने स्टूडेंट मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे बेटा यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए। मीटिंग को लॉक कर देते हैं हम लोग, ताकि बीच में किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, यदि किसी को रिज्वाइन करना है तो एक बार चांस जो है परमिशन लेना, उसके बाद रिज्वाइन करना, ठीक है। अदरवाइज यदि आप बीच में एग्जिट हुए तो आप अगेन क्लास में रिज्वाइन नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को आपका कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से आपका रिस्पॉन्स आया था। ओके, और रिस्पॉन्स में आप लोगों का क्या कह सकते हैं हम लोग, जो भी आपके क्वेरीज जो आई है, जो भी डाउट्स है, वो सारी चीजों को मैं बता रहा हूँ, और वन बाय वन सभी के जो डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे अभी। ओके, तो आपके जो भी डाउट्स थे बेटा, ये आपका डाउट रिस्पॉन्स का सीट है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब डाउट रिस्पॉन्स में बेटा ये फर्स्ट डे बाय डे जो है मैंने सेट किया हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो डाउट रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे आप लोगों को सभी लोगों का जो है मेल आईडी दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। कुछ जो डाउट रिस्पॉन्सेज जो है वेटिंग पर भी है। फिर रिस्पॉन्स के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे देखिए एक ग्राफ की हेल्प से जो है यहाँ पे हम लोगों को सारी चीजें जो है दिखाई दे रहा है। ओके बेटा कल्याणी, उस पेज में सिर्फ डाउट के 80 लीटर्स जो है, तो आप अगेन फिर से सेकंड डाउट अगेन एक बार सबमिट करने के बाद फिर से पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ किसके क्या डाउट्स है, सबसे ज्यादा जो डाउट्स है, जैसे कलर्स जो है इसमें कलर्स के आए हैं, फिर साहिल के हैं, ठीक है, लियांशु है, पूनम है, गौरव है, आर्यन है, अनिकेत है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बैच वाइज जो है रिस्पॉन्सेज जो मिला है बेटा, सबसे ज्यादा B1 से आया है, फिर B2 B3 से बहुत कम डाउट्स आए हैं, B4 से भी डाउट्स आए हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको कहा था आप रिस्पॉन्सेज दो, सभी के यहाँ पे नाम भी अनाउंस होंगे, कितने लोग एक्टिव है, कितने रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने लोगों को डाउट है, नहीं है, क्या फीडबैक है, ये सारी चीजें देखो बेटा। नेम वाइज भी यहाँ पर आया है, तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेके मैक्सिमम डाउट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट वाले भी मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनको कुछ भी डाउट्स नहीं है। फिर उसके बाद बेटा लैक ओपेरॉन मॉडल जो है, जीन रेगुलेशन, इसमें भी कुछ लोगों के डाउट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समरी जो है, यहाँ पे कुछ डाउट के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है ये आगे के स्लाइड में देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चंस है, क्या क्या डाउट्स में आए हैं वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से बेटा आपका रिस्पॉन्स मिलता है। फीडबैक का एक आपका कॉलम था, तो फीडबैक बेटा अविसम, एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड एक्सपीरियंस, ये सारे आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बेटा, जो आप लोगों ने आपके फीडबैक एक्सपीरियंस जो है जो फिल किए थे, ठीक है। कुछ सजेशन जो था, तो कुछ लोगों ने बेटा सजेशन जो है, जैसे फ्लो चार्ट जो हो गया, कुछ सजेशन, ये सारी चीजें जो है
आप लोगों ने यहाँ पे बताए हैं वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स दिख रहा है। और उसी के साथ साथ स्लाइड प्रेजेंटेशन में आपका एक जो कॉलम था उसमें भी बेटा जो स्टूडेंट्स जो है जिनके डाउट्स जो है ये या फिर उनका जो रिस्पॉन्स है ये आया हुआ है। और सिंपल टर्म में यदि हम देखें बेटा तो यहाँ पे देखिए बेटा आप लोगों को ये जो डाउट शीट जो दिखाई दे रही है, ठीक है, तो एक सिंपल पेज में, क्योंकि आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट में मैसेज करते हो, होता ये है कि किसी का मैसेज देख लिया और बाद में रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ तो वो फिर रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे एक सिंगल एक पेज जिसमें सभी लोगों के डाउट्स का समरीज जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें साहिल, अनिकेत, लियांशु, पूनम, ठीक, पूनम ने 2 बार सेंड की है, तेजस्विनी, साहिल ने 2 बार, अनुष्का, ठीक है, रवि, ये सभी लोगों के रिस्पॉन्सेस है। तो यहाँ पे बेटा एक ग्राफ की हेल्प से है, यदि हमको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यदि हमको जाना है, क्वेश्चन वाइज जाना है तो एक कॉलम है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है उसको देख के, या फिर नेम वाइज जाना है तो स्पेशल स्टूडेंट के नेम जो है हम नेम के अकॉर्डिंग, बैच के अकॉर्डिंग, जो डाउट्स टॉपिक का नाम है या जिसके अकॉर्डिंग हमको डिटेल्स देखनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स जो है हम उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्स साहिल का मिला था, कलश है, गामिनी है, तेजस्विनी है, गौरव है, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन टू क्वेश्चन या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, बैच टू बैच, इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो डाउट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर करा सकते हैं। इसलिए बेटा आपको जो भी रिस्पॉन्स कहा गया है, चाहे वो आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर हो या फिर आपके ऑनलाइन क्लास को लेकर हो, वो सारी चीजें बेटा आप यहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट्स है आगे से आपका यहीं पे बेटा डाउट रिस्पॉन्सेज जो है वो आपका यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब वन बाय वन जो भी आपके डाउट्स थे उस डाउट्स को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कल्याणी का जो डाउट था और भी कुछ लोगों के भी जो डाउट्स आए हुए थे वो पार्ट्स हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन जो है डाउट में आया था ये वाला, तो यहाँ पे बेटा जो डाउट्स में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, नीट बायोलॉजी ऑनलाइन में आपने जो डाउट जो क्वेश्चन पूछे थे क्या था बेटा, एक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल लीवर इज लोडेड एंड रन ऑन एगारोस जेल आफ्टर स्टेनिंग। आफ्टर स्टेनिंग कुछ इस तरह का पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो हुआ है। ओके, ये आफ्टर स्टेनिंग जो इस तरह से पैटर्न फॉलो जो यहाँ पर हुआ है, यदि हम देखें तो इसमें पहली चीज तो बेटा आफ्टर स्टेनिंग जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ, जो रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड बेटा इसमें हम एक तो डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आरएनए होगा। तो एक तो डीएनए हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा, आरएनए हो गया। तो अब हम डीएनए और आरएनए को लेकर के यदि हम यहाँ पे स्टडी करें तो हमें मालूम है बेटा डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है जो क्या होगा बेटा पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है जो किधर साइड पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, ये हम लोगों ने पहले स्टडी की है। फिर उसके बाद बेटा जो रिमेनिंग सैंपल था, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया, एगारोस जेल पे लोड किया आफ्टर द स्टेनिंग, और उसके बाद इस तरह से पैटर्न देखने को मिले। बट रिमेनिंग जो सैंपल बचा उसको ट्रीट किया किसके साथ बेटा, आरएनए के साथ। और आरएनए को के साथ जब ट्रीट किया तो आरएनए को इसने क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आरएनए को जब जैसे ही डिस्ट्रॉय किया यहाँ पर, ओके, तो आरएनए जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, तो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो जेल में जो रिजल्ट्स है उसमें रिजल्ट्स क्या मिलेगा, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे जो भी जो रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाला है, तो अब देखिए बेटा जब आरएनए के साथ ट्रीट किए तो यहाँ पे बेटा हमको, हम जानते हैं आरएनए जो है इसका वेट जो होता है वो लाइटर वेट होता है, ओके, और लाइटर वेट होने की वजह से क्या चीज बेटा, लाइटर वेट होने की वजह से आरएनए फास्टली ज्यादा दूर तक के रन करेगा, ठीक है। मींस यदि हम यहाँ पे आरएनए और डीएनए का यदि हम बैंड्स देखते हैं तो पहले जो बैंड्स मिलेगा हमको डीएनए का और बाद में जो बैंड्स मिलेगा वो किसका मिलेगा बेटा, आरएनए का मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? बेटा बाकी लोगों को आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो, यहाँ कुछ लोगों के रिस्पॉन्स, जानवी बेटा आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सभी को आ रही है बेटा जानवी आवाज। आभा, यस सर, वेदांती, प्रगति, उर्वल, अनुष्का, सभी को क्लियर है बेटा?
साहिल, मानव, निकेत, बेटा जानवी रिज्वाइन करो, फोन को स्विच ऑफ करके चालू करो, क्योंकि आपका टेलीग्राम या फिर बाकी के जो दूसरे एप्लीकेशन से वो डायरेक्टली नेट यूज करते हैं। ठीक है, जब तक फोन रिस्टार्ट नहीं करोगे तब तक कि फिर आपको सेम प्रॉब्लम आएगा। हाँ ईश्वरी, देखिए यहाँ पे आरएनए लाइटर वेट होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक के रन कर रहा है, बट बैंड्स में जब हम देखेंगे तो पहले हमको जो बैंड्स मिलेगा वो डीएनए का दिखेगा, क्योंकि लाइटर वेट है, हेवी वेट है, और आरएनए का आगे दूर तक के बैंड दिखेगा। तो अब जब यहाँ पे उस सैंपल में आरएनए से हमने उसको ट्रीट किए, तो अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे ये एक डीएनए का बैंड था और एक आरएनए का। अब ट्रीट होने के बाद आरएनए तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे आरएनए दिख रहा है, यहाँ पे तो दोनों भी नहीं दिख रहे, यहाँ पे और एक्स्ट्रा का कुछ दिख रहा है। तो अब आप ही बताइए इसमें आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन में, देखते कितने लोग आंसर देते हैं। मानव का आंसर ए, पूनम का आंसर ए, कल्याणी आंसर ए, अनिकेत, आभा, डिंपल, हर्ष, जानवी, आयुष, वेदांती, प्राची, ईश्वरी, पूर्वल, प्रगति, अनुष्का, प्राची, सभी लोगों के आंसर जो है बेटा ए आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ए ही आंसर आएगा इसका। क्यों ए आ रहा बेटा इसका आंसर? इसका आंसर इसलिए ए आ रहा क्योंकि आरएनए को तो डाइजेस्ट कर लिया, तो आरएनए का बैंड्स नहीं दिखेगा। ओके, क्लियर हुआ बेटा? आप लोगों का ये क्वेश्चन एक डाउट था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन बेटा, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है बेटा? देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, द फिगर शोज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट R1 टू R3, जो कि कैसा बेटा वाइल्ड टाइप है उसमें एक, और एक जो है वो कैसा है म्यूटेंट है, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पे बताया है। ओके, तो इस डायग्राम में बेटा क्या चीज, एक तो बेटा वाइल्ड टाइप स्ट्रेन हमें दिखाई दे रही है, जो कि R1 और R2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसे कट कर रहा है, और एक स्ट्रेन जो है वह है म्यूटेंट टाइप, जिसपे R3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये कट कर रहा है। ठीक है, कटिंग साइट है बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट है, एंजाइम नहीं कहेंगे। R1 R2 जो हो गया ये रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई, और R3 रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई। तो R1 R2 और R3, यहाँ पे ये जो हमको रेस्ट्रिक्शन साइट जो दिखाई दे रही है, मीन्स इसे यदि हम लोग सिंपल टर्म में हम अंडरस्टैंड करें, तो इसमें बेटा हमारे पास जो है एक तो वाइल्ड टाइप है, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा म्यूटेंट जीन है। तो वाइल्ड टाइप जो है, वाइल्ड टाइप के लिए क्या बताएंगे बेटा, ये जो वाइल्ड टाइप है जिसके पास R1 और R2 हमें दिखाई दे रहा है, और म्यूटेंट जीन जो है इसके पास जो है वो क्या है बेटा R3। ओके, चलो थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद फिर वन बाय वन सारी चीजें समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब जो है that hybridize at sequence close to R1 is used to detecting the presence of DNA fragment after gel electrophoresis and sudden blotting. Which of the following bands pattern will you expect? जिसमें L1 जो है वाइल्ड टाइप और L2 जो है वो क्या दिया हुआ है बेटा म्यूटेंट टाइप। ओके, तो अभी देखिए जैसे कि ये जो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमें जो बता रहा है, तो इस क्वेश्चन में बेटा हमें एक तो जो कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है जो स्ट्रेन का, जिसमें से एक स्ट्रेन जो है वो कैसा है बेटा, मार्कर एक मिनट, एक स्ट्रेन जो है कैसा है वाइल्ड टाइप है, जस्ट नीड स्मार्ट। ओके, कैसा है बेटा, एक स्ट्रेन जो है वाइल्ड टाइप है, दूसरा स्ट्रेन जो है वो कैसा है बेटा म्यूटेंट टाइप है। वाइल्ड टाइप जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट एक तो R1 है और दूसरा रेस्ट्रिक्शन साइट R2 है। म्यूटेंट टाइप के लिए जो रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो है R3। ओके, अब क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बताया बेटा, क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब जो है, ठीक है, रेडियो एक्टिवली लेबल प्रोब जो है, ठीक है, ये एक जो सीक्वेंस मतलब हाइब्रिडाइज कर रहा है एक सीक्वेंस क्लोज टू R1। ठीक, अब हम जानते बेटा कि जो बेस सीक्वेंस जो होता मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा। अब जो रिकॉग्नाइज करेगा एक स्पेशल टाइप के बेस सीक्वेंस, मींस वो जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगा बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जब रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद जब हम क्या करेंगे बेटा, जब उससे सेपरेट करते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के बाद एंजाइम ने क्या किया, उसको एक स्पेशल स्ट्रेन पे क्या किया बेटा, उसने साइड पे जाके कट कर दिया। कट करने के बाद जब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा बेटा, एक स्पेशल साइज जो है उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमको क्या है बेटा, ये इसका सेपरेशन मिलेगा। देन हम जब इसको सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू जब हाइब्रिडाइज करते हैं, तो जो प्रोब जो है, ठीक है, जो बाइंड कर रहा है, तो जो बैंड पैटर्न जो हमको किस तरह से इसमें दिखाई देंगे, ये क्वेश्चन है। तो बैंड पैटर्न में बेटा L1 दिया है जो कि वाइल्ड टाइप है, और L2 जो दिया हुआ है जो कि क्या है बेटा, म्यूटेंट टाइप है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, वाइल्ड टाइप जो है उसमें R1 है और R2 है, और म्यूटेंट टाइप जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइड जो है वो क्या है बेटा, R3 है। अब मुझे बताओ कि R1 और R2 जो है, ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमें जो दिया था, जिसमें नीचे डायग्राम जो दिया था, तो यहाँ पे डायग्राम में बेटा R1 के क्लोज में जो वाइल्ड टाइप जो था, वाइल्ड टाइप में बेटा कितने मतलब लेंथ सीक्वेंस को कट कर रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, अगेन देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो हमारा स्लाइड है, इस स्लाइड में देखिए बेटा क्या दिख रहा है हमको, ये वाला स्लाइड देखना, सबसे ऊपर साइड में जो है, तो यहाँ पे देखो R1 और R2 आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि वाइल्ड टाइप स्ट्रेन हमें दिखाई दे रही है। जस्ट मिनट बेटा, ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो कटिंग साइट है, कौन कौन सी बेटा, R1 और R3, ठीक है। तो पहले तो R1 और R2 जो है कटिंग साइट किसके लिए बेटा, वाइल्ड टाइप के लिए। तो वाइल्ड टाइप पे ये इसको जो कट कर रहा है वो कितने पे कट कर रहा है बेटा, 500 पे कट कर रहा है, ठीक है। जो बेस पेयर है, कितना बेस पेयर है बेटा, 500 बेस पेयर पे कट कर रहा है। और आगे बेटा L1 जो है वो क्या है बेटा, वाइल्ड टाइप है, मींस 500 बेस पेयर वाला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, L1 रहेगा। फिर ये जो है R1 के क्लोज है बेटा, तो ये R1 के क्लोज दूसरा जो है यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, 400 पे और 100 पे कट कर रहा है, बट प्रोब जो है बेटा R1 के क्लोज रहेगा। और म्यूटेंट टाइप जो है वो कौन सा है बेटा, L2 है, तो L2 जो है वहां पे क्या आंसर आएगा हमारा, 400 आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम जब देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो बैंड है वो कैसे मिलेंगे। तो एक तो बेटा जो L1 वाला जो रहेगा वो 500 पे रहेगा, L2 वाला क्या 100 पे रहेगा क्या, नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे L1 500 है, बट यहाँ पे L2 के दो बैंड दिखाई दे रहे हैं, एक 500 दिख रहा है और 100, तो टोटल जो हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए ये आंसर भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आंसर सी यहाँ पे आ सकता है। कैसे आंसर सी आएगा बेटा, देखो L1 जो है बेटा, L1 मींस कैसा है हमारा, वाइल्ड टाइप है, और वाइल्ड टाइप के लिए यहाँ पे हमको जो बताया है, क्या बताया बेटा, R1 और R2 बताया है। बट यहाँ पे जो प्रोब की जो बात की गई है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब जो है, जो हाइब्रिडाइज हो रहा है, एक ऐसा सीक्वेंस जो किसके क्लोज है बेटा, R1 के, तो R1 के क्लोज है जो कि 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे L1 जो है 500 किलो बेस पेयर हो गया। L2 की यदि हम बात करें बेटा, तो L2 मींस कौन सा है, ये वाला हमारा L2 है, जो R1 के क्लोज कितना आ रहा है इसमें, 400, आंसर इसका सी आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया, वेरी गुड ईश्वरी, वेरी गुड अनुष्का, दो लोगों के आंसर आए, आभा का आंसर आ गया, आभा भी समझ गई। बाकी लोग बेटा, पूनम क्लियर है, अनिकेत क्लियर है, पूनम गुड, और बेटा बाकी लोग, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों का ये क्वेश्चन, ये डाउट, गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, यदि कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कल्याणी क्लियर हुआ क्या बेटा आपका ये क्वेश्चन, पूनम यस सर, ऑल क्लियर, हर्ष बेटा। डी, डी ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो डी ऑप्शन कलर्स जो है बेटा, कुछ भी नहीं समझा कलर्स आपको, लास्ट का, ओके बता रहा हूँ। देखिए बेटा हर्ष, आपका यहाँ पे जो डाउट आया है, ये ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, L1, L1 में बेटा जो बेस पेयर है 500 ये बता रहा है, बट L2 में तीन बैंड्स दिख रहे हैं ना बेटा, एक दो तीन, कितने कितने पे दिख रहे हैं, 500 400 100, बट हमको कौन सा सीक्वेंस जो है जो प्रोब हाइब्रिडाइज कर रहा है, कौन सा बता रहा, जो कि क्लोज है, किसके क्लोज है, ये आज थोड़ा सा मार्कर पेन जो है सही नहीं चल रहा बेटा, वो ऊपर नीचे जो है राइटिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पे ये R1 को बता रहा हूँ मैं, R1 जो है, R1 के क्लोज में बेटा जो प्रोब हाइब्रिडाइज कर रहा है,
कलर्स देखो, क्वेश्चन का सिंपल कंसेप्ट क्या है वो समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बेटा एक फिगर है, कौन सा वाला बेटा, ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग साइड बताई हुई है R1 से लेके R3 तक, जिसमें बेटा वाइल्ड टाइप जो जीन है जो कट कर रहा है, एक तो R1 पे और R3 पे, ये दो साइड है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी R1 और R2 पे, और उसके बाद जो म्यूटेंट जीन है वो किस पे कट कर रहा है बेटा, R3 साइड पे। तो अब यहाँ पे जब हम रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब को हाइब्रिडाइज कराएंगे, ठीक है, क्या बताया मैंने, जब रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब को जब हम हाइब्रिडाइज कराएंगे, तो हाइब्रिडाइज कराने के बाद फाइनली जब डिटेक्ट होगा जो बैंड आफ्टर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो फ्रेगमेंट जो रहेगा उसके जो बैंड्स यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे, तो वो किस तरह से दिखाई देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एक रिजल्ट्स बताया, एक एक्सेप्शन, एक मिनट, ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स बताया है, तो इसमें L1 जो है वाइल्ड टाइप है और L2 जो है वो कैसा है बेटा, म्यूटेंट टाइप है। तो L1 यदि हम देखें तो L1 कौन सा बेटा, ये वाइल्ड टाइप है, और वाइल्ड टाइप मींस नियर टू R1 जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ओप जो है, ठीक है, मींस 500 पे बैंड मिलेंगे, मींस ऑप्शन सी जो है देख लो। और ये जो R2 जो दिख रहा है, माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये देखो यहाँ पे R3 जो जीन है, मींस यहाँ पे क्या है, म्यूटेंट है, मींस L2, L2 के जो बैंड है नियर टू R1 क्या रहेगा, 400 पे रहेगा। इस तरह से बताया हुआ है। कलर्स क्लियर हुआ बेटा, कलर्स बाकी लोगों को क्लियर है, आपको क्लियर हुआ है वाला पॉइंट। आज कुछ क्वेश्चन है बेटा जो जल्दी जल्दी हमें देखना है, इसके बाद जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद बेटा आगे के क्वेश्चंस के आंसर आप ही लोगों को देना है, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब अगेन ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए बेटा, फॉर म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया का एक म्यूटेंट स्ट्रेन है 1 से लेके 4, ऑल जो रिक्वायर्ड है बेटा सब्सटेंस एस, एस एक सब्सटेंस है जो कि बेटा क्या चीज उसके ग्रोइंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ओके। अब यहाँ पे ये जो सब्सटेंस जो उसकी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है, यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा जो ईच स्ट्रेन जो है, ठीक है, अभी बेटा ये जूम अपडेट किया है, इसमें कुछ तो भी उसने चेंज किया, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला स्लाइड हम देख रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ऊपर नीचे जो है स्क्रोलिंग हो रही होगी शायद। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या बताया मैंने, एक म्यूटेंट स्ट्रेन है बैक्टीरिया का जिसमें 1 से लेके 4 तक के म्यूटेंट स्ट्रेन है, और ऑल जो रिक्वायरमेंट एक सब्सटेंस मींस एक सब्सटेंस है जो उसकी ग्रोथ के लिए उसको रिक्वायरमेंट होता है, और जो रिक्वायरमेंट जो है ये सब्सटेंस, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये नीचे साइड आप जो देख रहे हो ये प्लेट है बेटा, 4 प्लेट जो है प्रिपेयर किया गया है, जिसको एक मिनिमल मीडियम, जिसमें बेटा ट्रेस अमाउंट में एस सब्सटेंस जो है वो उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें अलाउ किया जा रहा है, और म्यूटेंट सेल जो रहेगा अब वहां पे फाइनली क्या होगा बेटा, ग्रोथ करेगा। अब म्यूटेंट सेल जब वहां पे ग्रोथ कर रहा है, तो इसमें हमारे पास जो है प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, ऐसे दो टाइप की यहाँ पर जो है वो प्लेट्स है। अब प्लेट ए और प्लेट बी की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, प्लेट ए जो है, कौन सा वाला बता रहा हूँ मैं, प्लेट ए जो है, यदि हम इसमें देखिए तो प्लेट ए जो है इसमें स्ट्रेन 1 जो है इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा, और प्लेट बी जो है इसमें स्ट्रेन 2 जो है इसकी ग्रोथ जो है यहाँ पे बताई गई है। अब स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 की यदि हम बात करें, तो अब देखो बेटा इसमें थोड़ा सा और आगे यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ते फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से कि क्या है। ऑन प्लेट ए म्यूटेंट सेल of strain 1 were spread over entire surface of the agar to form a thin lawn of bacteria। लॉन मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे साइड जो इस तरह से एक पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में इस तरह से बेटा थिन लॉन जो है बैक्टीरिया का, ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है बेटा जितना भी ग्रोथ करेगा वो एक लिमिटेड अमाउंट तक की ग्रोथ करेगा, उससे बाहर ग्रोथ नहीं होगी उसकी, ठीक है। उस प्लेट के अंदर जो लॉन है उसमें ही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्योंकि वहां पे एज सब्सटेंस जो है बेटा उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा, जो बायोसिंथेटिक पाथवे होगा वो लिमिटेड होगा और उतना ही ग्रोथ कर पाएगा। तो प्लेट ए जो है उसमें स्ट्रेन 1 जिसका स्प्रेड हुआ है, ठीक है, और मतलब एक सरफेस है बेटा, ये अगार अगार एक मीडिया होता है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो दिया बेटा प्लेट बी। प्लेट बी जो है यहाँ पे भी कंपोज है क्या चीज, म्यूटेंट सेल स्ट्रेंथ 2 का। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया जो बी है उसमें म्यूटेंट सेल जो है स्ट्रेंथ 2, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जो ईच प्लेट है सेल्स ऑफ ईच ऑफ द 4 म्यूटेंट टाइप वेयर इनोकुलेटेड ओवर द लॉन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो लॉन्स बने हुए हैं इसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो स्ट्रेन है म्यूटेंट स्ट्रेन उसको इनोकुलेट किए। इनोकुलेशन मतलब एक जगह एक बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को उठा के वहां तक के ट्रांसफर करना, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, इनोकुलेशन कहते हैं। ओके, अब इनोकुलेटेड हो गया। इनोकुलेशन के बाद अभी नेक्स्ट इसके बाद देखिए इनोकुलेट किए। इनोकुलेट करने के बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पूनम का आंसर आ गया, वेरी गुड पूनम। ओके, फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या चीज, इनोकुलेट होने के बाद लॉन में जब इंडिकेट हुआ जो फिगर एक सर्कल के थ्रू यहाँ पे आपको दिखा रहा, तो जो डार्क सर्कल जो है क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, डार्क सर्कल एक्सीलेंट ग्रोथ जो है, ये डार्क सर्कल जो है ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो डार्क सर्कल में हमको जो रिजल्ट्स मिले, तो अब देखिए यहाँ पे ए स्ट्रेन ब्लॉक एट लेटर स्टेप इन एस सब्सटेंस, जब उसका मेटाबॉलिक पाथवे होगा तो एक्यूमुलेट होगा इंटरमीडिएट दैट कैन फीड, जो फीड कर रहा है स्ट्रेन, तो ब्लॉक्स जो रहेंगे एक एंटायर स्टेप्स पे किस तरह से होंगे। तो ऑर्डर ऑफ जीन हमको बताना बेटा, उसका मेटाबॉलिक पाथवे जो सब्सटेंस जो है, ठीक है, उसके सिंथेसिस में यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसको लेकर के सबसे कम सब्सटेंस पे बताना है। तो ज्यादा जो है ऑब्वियसली बेटा जो बी प्लेट है, जिसको यहाँ पे आंसर में यहाँ पे आपको नीचे साइड 2 बताया हुआ है, तो ये आएगा 2 के बाद कौन सा आएगा बेटा, डी। डी मतलब कौन सा हो गया, 4 2 4 3 1, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है क्या आएगा बेटा, आंसर 1 इज करेक्ट। नो आबा सी कैसे होगा बेटा बताओ, पूनम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा, गुड पूनम, सही आपने एक्सप्लेनेशन दिए हो बेटा। किस और किसे डाउट है, ये नहीं समझा है ऐसा, बाकी लोगों को समझा क्या, कुछ लोगों के आंसर आ गए, लियांशु, हर्ष, हर्ष को फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा ज्वाइन कर लो, मैं मीटिंग को अनलॉक कर रहा हूँ आपके लिए। वेदांती, नितिशा, सभी लोग क्लियर है, सुप्रिया क्लियर है, आभा को क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। आंसर की में सी कैसे दिया बेटा, सी नहीं आना चाहिए, आ ही नहीं सकता सी, करेक्शन आएगा बेटा, कल्याणी करेक्शन आएगा। प्रगति, वॉइस ब्रेक हो रहा था, रिपीट करना है, ठीक है। सिंपल मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखो म्यूटेंट स्ट्रेन है बेटा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, अब यदि हम यहाँ पे देखें तो 1 to 4 इस तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया का म्यूटेंट स्ट्रेन दिखाई दे रहा है बेटा। थोड़ा सा ना मेरा कीपैड जो है, मीन्स ये जो टच पैड है ना काम नहीं कर रहा है, वो जूम अपडेट हुआ है ना, तो वो क्या है, मैं राइटिंग जो है नीचे कर रहा हूँ और उसकी राइटिंग आपको जो डिस्प्ले हो रही है थोड़ा सा ऊपर साइड हो रहा है, इसलिए मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल टर्म में ये 4 प्लेट है बैक्टीरिया की, जिसमें म्यूटेंट स्ट्रेन है। प्लेट ए में स्ट्रेन 1 को ग्रो कराया है, प्लेट बी जो है उसमें स्ट्रेन 2 को ग्रो कराया है। ऐसे एक सब्सटेंस है बेटा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, तो लिमिटेड अमाउंट में हम उसे दे रहे हैं, और लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पे अंदर साइड एक ब्लॉक्स है जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो इनसाइड जो ब्लॉक्स है जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसको लॉन से रिप्रेजेंट किया बेटा, बैक्टीरियल लॉन। तो यहाँ पे बेटा वो जो एस सब्सटेंस जो है इसका मेटाबॉलिज्म होगा, बायोसिंथेसिस होगा, तो कितना वहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वहां पे सबसे पहले जो ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा जो जीन जो रिस्पॉन्स होंगे, जो सब्सटेंस का सिंथेसिस कर रहा है, देन वहां पे मेटाबॉलिज्म हो रही है, उस चीज को बताना है, उसके अकॉर्डिंग उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके प्रगति, अभी एक बार क्वेश्चन को रीड करना अगेन, ठीक है, पढ़ना रिवाइज करना, आपको क्लियर हो जाएगा इस। और किसी का कोई डाउट है बेटा, बाकी सभी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ओके चलो, तो अभी देखिए बेटा और कुछ आपके जो डाउट्स थे, आपके गूगल फॉर्म जो है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा और भी कुछ लोगों के जो डाउट्स थे, तो मैक्सिमम डाउट जो है, जो जैसे कि कल आपका जो टेस्ट होने वाला है बेटा, तो उस टेस्ट को लेके यदि हम देखें तो आपके जो डाउट्स आए हैं यहाँ पे,
ओके, टॉपिक नेम हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो डाउट्स में एक तो जेनेटिक कोड, जीन कोड, हाँ, ऑब्टेनिंग जीन फॉरेन जीन प्रोडक्ट इस पे आया था, इंसुलिन का प्रोडक्शन पे आया है, ठीक है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंसर्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा मैं बाद में बताऊंगा। क्लोनिंग वेक्टर और सिलेक्टेबल मार्कर। देखिए बेटा कई लोगों ने क्या किया, एक ही जगह ये सारा कुछ लिख दिया है। टॉपिक का नेम जो है बेटा, एक इसमें एक बार आप डाउट पूछिए जिसमें एक टॉपिक अलग से होगा, उस टॉपिक में क्या डाउट है वो आपको सेकंड इसमें डिटेल में फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को रिस्पॉन्स करना, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ये देखने के बाद कि कैसे आपको रिस्पॉन्स देना है। तो एक बार में टॉपिक में एक टॉपिक का ही नेम लिखिए और उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, वहां पे क्या डाउट है। आपने ये एक साथ सारी चीजें ये यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो अब क्या होगा, मैं पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक लूंगा तो दूसरा फिर क्या होगा, वहां से मिस हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे जिससे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलो यहाँ पे कुछ जो डाउट्स है वो डाउट्स में आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। तो पहली चीज तो बेटा ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब कई लोगों ने क्या किया बेटा, डायरेक्टली उठाया ऐसे और सिंपल टॉपिक के नाम लिख दिया। बेटा उस टॉपिक में एक्चुअली डाउट क्या है, क्योंकि बेटा सारा चैप्टर देखने के लिए वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अब वीडियो अवेलेबल है तो आप वहां से देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, डायरेक्ट सारा कुछ आप वहां से स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट इसे लेके आपको जो डाउट आया है, तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट मींस अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो हम लोगों ने प्रोसेस किया, मींस हम लोगों ने एक यहाँ पे इतना बड़ा डीएनए था, उस डीएनए से हमने क्या किया बेटा, इस तरह से एक स्पेशल टाइप के जीन को कट किए, कट करने के बाद इधर से वेक्टर लिए, उस वेक्टर को हमने कट किया और फाइनली इस तरह से ज्वाइन करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको हमने क्या किया, अभी होस्ट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब जैसे हम उसे होस्ट में जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद फाइनली, ठीक है, अब हमें ये जो बैक्टीरिया है मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से हमको जो प्रोडक्ट्स मिलने वाला है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा और वो कैसे होगा, ये चीज यहाँ पे बताया। मीन्स उसे कहते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसको हम लेबोरेटरी स्केल में यदि हम परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, बट हम इसका परफॉर्मेंस यदि हम लार्ज स्केल पे चाहते हैं तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम बायोरिएक्टर। और बायोरिएक्टर का हम यूज करके बेटा हम इसे मैक्सिमम अमाउंट में इसका हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। ओके, अब आपने डाउट को स्पेसिफाई नहीं किया था कहाँ पे क्या डाउट है, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसका कंसेप्ट बताया और कंसेप्ट के साथ ही साथ देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे आप जैसे ये जो देख रहे हो बायोरिएक्टर, ठीक है। तो ये जो बायोरिएक्टर जो यहाँ पे है बेटा, तो ये जो बायोरिएक्टर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये एक ऐसा क्या कह सकते हैं हम, वेसल्स या कंटेनर, जैसा खाना बनाना है तो हमको बर्तन चाहिए होता है कि नहीं, कंटेनर, तभी हम फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एज इट इज बायोरिएक्टर जो है कंटेनर है जहाँ पे बेटा एक मीडियम होता है। जैसे आप कढ़ाई जो होता है, कढ़ाई में फिर आप वहां पे गैस की लो में उसको हीट करते हो तभी फूड बना रहे हैं। तो एज इट इज यहाँ पे कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पीएच चाहिए, कितना सब्जी मसाला मिर्च मसाला का तड़का देना है, तब जाके खाना बना पाओगे। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे हो रहा है। तो जो फेवरेबल कंडीशन देनी है वो इस बायोरिएक्टर में आप दे पाओगे, तब जाके ही एक फूड जो है उसकी कुकिंग होगी। ये एक डाउट था बेटा आपका। फिर एक डाउट जो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा किस चीज को लेके, साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। बेटा ये जेनेटिक कोड वाला पार्ट मैं आपका अलग से लूंगा, अभी कल बायोटेक का टेस्ट है आप लोगों का, इसलिए जो है मैं बायोटेक से रिलेटेड ले रहा हूँ। क्लोनिंग वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर में क्लोनिंग साइट्स को लेके डाउट आया है, ठीक है। चलो सिलेक्टेबल मार्कर में क्लोनिंग साइट को लेके जो डाउट आया है वो हम देख लेते हैं। इसी के पहले था शायद, कहाँ पे था सिलेक्टेबल मार्कर क्लोनिंग साइट। देखिए बेटा सिलेक्टेबल मार्कर में क्लोनिंग साइट जो है यदि हम देखें तो इसमें पहली चीज तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ये जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रही है, या फिर इसी पिक्चर्स के साथ ही साथ यदि हम लोग यहाँ पे देखें, ओके, क्या चीज इसमें, एक मिनट इसको जूम कर लेता हूँ पहले तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे जो क्लोनिंग साइट है, मींस हमें जो भी क्या कहते हैं हम, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए तो उस प्रोडक्ट के लिए हमको सबसे पहले एक वेक्टर, और उस वेक्टर में हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डीएनए है उसको लाइगेटेट करना पड़ेगा।
तो लाइगेटेड करने के लिए बेटा कहीं पे भी उठा के हम उसको ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए जो हम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे कहाँ पर? क्लोनिंग साइट पे। क्लोनिंग साइट मीन्स एक ऐसी जगह जहां पे हम उसको क्या है, लाइगेटेड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाहर से कोई गेस्ट यदि आपके घर पे आते हैं, ठीक है, तो आप आपके बेडरूम में उनको नहीं बैठाते, गेस्ट रूम में ही आप उन्हें जो है जगह देंगे। समझ गए? तो एज इट इज समझ लो कि बाहर से एक जीन जो आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे दो जगह है, ठीक है, एक तो गेस्ट रूम, और गेस्ट रूम में कुछ लोग रहेंगे तो एक और दूसरा रूम है जहाँ पे हम गेस्ट लोगों को बैठा सकते हैं। तो ऐसा एक पाम H1 साइट है यहाँ पर, और एक जो है कौन सा वाला बेटा, ये PST और PVU जो है फर्स्ट, ये साइड है। मीन्स यहाँ पे दो जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फाइनली जो क्या है, डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सपोज अब हम बाम H1 साइट पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाम H1 साइट पे इंसर्ट यदि हम कर रहे हैं, बेटा मीटिंग लॉक कर दिया था कि मैंने, फिर से कॉल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, अनलॉक ही है क्या, प्रॉब्लम है फिर? हाँ देखो बेटा, तो यहाँ पे देखिए, अब कॉल आएगा बेटा तो आपको भी डिस्टर्ब होगा। मैंने पहले ही कहूँ क्लास के टाइम पे कॉल नहीं करो, नेटवर्क जो है फिर प्रॉब्लम आता है कनेक्शन में। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें पहली चीज तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, यार कॉल ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे, जस्ट मिनट बेटा। हाँ, तो अभी देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, जो क्लोनिंग साइट है, तो क्लोनिंग साइट में जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, दो टाइप के रेजिस्टेंस जीन है। ओके, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये डीएनए में हम लोगों ने डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया। अब डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए जब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, तो फाइनली वो डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, क्या चीज, डीएनए जो है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या चीज, सिलेक्टेबल मार्कर। और सिलेक्टेबल मार्कर में हमारे पास एक तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यदि हम ये बात करें, अब जैसे कल्याणी ने क्वेश्चन पूछा है, दोनों जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। नॉर्मल इकोलाइज जो है बेटा, ये दोनों एंटीबायोटिक से सेंसिटिव रहेगा। यदि हमने रिकॉम्बिनेंट इकोलाइज जो डीएनए है यदि हम देखें, तो वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्ट रहेगा। अब ये जब रेजिस्ट है, तो अब हमने यहाँ पे यदि किसी एक जीन को इंसर्ट करा दिए, तो इसने टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस पावर को तो लॉस कर दिया, बट इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो अब हम यदि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दो अलग अलग एंटीबायोटिक का यूज करके हम अलग अलग प्लेट में जब हम ट्रीट करते हैं, तो उसमें यदि एम्पिसिलिन से रेजिस्ट और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्ट नहीं दिखाया, तो उस तरह से हम उस डीएनए को सिलेक्ट कर सकते हैं। तब हम कहेंगे कि ये जो डीएनए बना है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया है। क्योंकि बेटा जीन लेवल पे जाके हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट हुआ या नहीं हुआ, और फिर हम उसको कल्चर कर देंगे बड़े लेवल पे, और फिर अब जब हम उसका प्रोडक्शन देखेंगे, वो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो हमारा अपना रॉ मटेरियल तो खराब हो गया ना। उतना बड़ा हमने फर्मेंटर यूज किए, बायोरिएक्टर यूज किए, और बायोरिएक्टर यूज करने के बाद फिर प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो उतना सारा हमारा जो मैकेनिज्म है वो टोटल वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। फिर इसके बाद बेटा, अब इतना सारा जो मेहनत करना है वो ना करनी पड़े, और शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से यदि हमें देखना है, तो हमने क्या किया बेटा, जो डीएनए है बैक्टीरिया का, उसमें बेटा एक ऐसी जगह है जहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हमने कट कर दिए। कट करने के बाद वहां पे हमने क्या किया, जीन को इंसर्ट करा दिया। और जब हम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, जो पहले ब्लू कलर की कॉलोनी दे रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पास वो जीन प्रेजेंट था, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला। अब वो कलर लेस कॉलोनी बनाएगा, तो इससे हम फाइंड कर लेंगे कि ये जो डीएनए है हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया है, ऐसा यहाँ पे आता है। ओके, रिद्धि है कि बेटा क्लास में रिस्पॉन्स करेंगे? हाँ, लेकिन फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में कैसे ग्रो करेंगे? देखो बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट यदि रहा, कल्याणी, नॉन रिकॉम्बिनेंट यदि रहा, तो वो क्या है बेटा, एम्पिसिलिन से भी रेजिस्ट है और टेट्रासाइक्लिन से भी रेजिस्ट है। तो जब हम उसको एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन यदि देते हैं, तो दोनों में ग्रो कर जाएगा।
यदि रिकॉम्बिनेंट है तो हम कोई एक को हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर में हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जीन को इंसर्ट कर रहे हैं। तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस तो लॉस कर दिया, एम्पिसिलिन से रेजिस्ट रहेगा, इसलिए नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो करता है, रिकॉम्बिनेंट जो है एक में ग्रो करेगा, क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट किया हमारे अकॉर्डिंग। ऐसा है, समझा कल्याणी? और बेटा किसी के कुछ डाउट होंगे तो अभी आप पूछ लो। बेटा वॉइस में आपका रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है? आपको जो आंसर्स जो है जिस समय बताया उसी में देंगे आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। कल का जो टेस्ट होगा बेटा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, जैसा भी होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेंगे, 2 टेस्ट रहेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कितने लोगों ने दिए बेटा, हैंड रेज करेंगे? 2 पेपर थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। सेवनटीन लोग ही दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोग आज जो क्लास में बहुत लोग दिए बेटा, 18। कल्याणी आपने नहीं दिए क्या पेपर? आपका तो आया था वैसे रिस्पॉन्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हैंड रेज करके रखेंगे 2 मिनट के लिए सभी लोग। बेटा सुप्रिया, आपको आवाज नहीं आ रहा है? आप अभी ज्वाइन किए हो क्या? सुप्रिया क्यों बेटा? सेजल, साक्षी, रुतिका, रितिका, प्रतीक्षा, प्रगति, क्यों बेटा आप लोग टेस्ट नहीं दिए हो? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड वाला लोड नहीं हो रहा था बेटा। सेकंड वाला लोड कब आपने ओपन करके देखे थे बेटा? सेकंड वाला कल्याणी? प्रगति ने भी लेवल 1 दिया, फर्स्ट पार्ट दिया था सर, पर लेवल 2 के टाइम पर नेट एग्जॉस्ट हो गया था। कल्याणी बेटा टाइम लिमिट थी, टाइम लिमिट रहती है, लोड नहीं होगा वो। एक टाइम के बाद आप ओपन करोगे फाइल तो ओपन नहीं होंगी, एक्सपायर हो जाती है फाइल। ओके, ईश्वरी भी लेवल 1 ही दिए बेटा, लेवल 2 बहुत अच्छा पेपर था। ओके, दोनों देना है, बाकी लोग भी देंगे। बायोटेक के भी बेटा लेवल 1 लेवल 2 रहेगा आपका, जो देना है आप लोगों को। हाँ तेजस्विनी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है वो एंजाइम के प्रोड्यूस करता है, जब हम कलर सब्सटेंस का यूज करते हैं तो वो एंजाइम की वजह से वहां पे कलर का यूज, कलर आता है। हाँ बेटा अनिकेत, कुछ क्वेश्चंस लेवल 1 में जो है करेक्शन आए हैं, ठीक है? वो अपडेट कर दूंगा मैं आपको ग्रुप में, जो भी करेक्शन है। और वैसे भी मैंने आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा था, और जो भी करेक्शन है वो सेंड करने के लिए कहा था। तो जो फॉर्म मैंने दिया हूँ उस फॉर्म में नंबर, क्वेश्चन नंबर और करेक्शन जो है वो मेंशन करके आप सेंड कर देंगे, मैं वेरीफाई करके अपडेट कर दूंगा। आपने सेंड किया हो, ठीक है, मैं आज देख लूंगा बेटा। हाँ बेटा, जैसे जो करेक्शन लगते हैं और जो डाउट्स रहते हैं, आपको मैंने एक फॉर्म दिया हूँ, उसमें फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको सेंड करना है। और जिसके जो डाउट है बेटा मैं पर्सनल लिंक दूंगा, उसके ही डाउट में क्लियर करूंगा, ठीक है? जितने लोगों ने डाउट क्वेश्चन पूछे हैं उसको मैं पर्सनल लिंक दूंगा। यदि आपका सेम लिंक आता है, मतलब सेम क्वेश्चन, जैसे आज मैंने ग्राफ तो बता ही दिया हूँ आपको, तो उनको मैं सेम लिंक दूंगा, और जो अलग रहेंगे उनको अलग लिंक दूंगा। और उस तरह से मैं स्पेशली सेपरेटली क्वेश्चन के डाउट क्लियर कराऊंगा। कई लोग वेट करते हैं कि हम डाउट क्यों पूछे, बाकी लोग जब पूछेंगे तो उसी में हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला बेटा। जिसके डाउट उसका सॉल्यूशन, हर किसी के साथ नहीं होगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रुप में सभी के डाउट क्लियर करा रहा हूँ, पर हम में से कई स्टूडेंट ऐसे बेटा जिससे डाउट नहीं है, लेकिन तो भी वो यहाँ पर है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके डाउट रहेंगे उसको ही मैं क्लियर कराऊंगा। तो आगे बेटा जिसके डाउट है, और डाउट बेटा फोन करके नहीं पूछेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं पूछेंगे, टेलीग्राम पे नहीं पूछेंगे, मैसेज करके नहीं पूछेंगे। जो डाउट है फॉर्म फिल करो, सेंड करो, ठीक है? अब आप देखो फॉर्म जब फिल करके शेयर करते हो तो वहां पे देखो कुछ इस तरह से भी रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका जो डाउट शीट है, डाउट शीट में देखो ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है,
दिख रहा है बेटा, ये अटैचमेंट जो है ये भी दिखता है, यहाँ से इस अटैचमेंट पे क्लिक करके जो भी आपका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ ये इमेज है वो भी यहाँ पे चली जाती है। तो ये स्पेशली बेटा अलग अलग तरीके से आप आपके डाउट पूछ सकते हो, आपको डाउट्स पूछना है, ठीक है, और वहीं पे सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। आपके पास भी एक डेटा है, मेरे पास भी डेटा रहता है कि किसके डाउट्स किसने क्या पूछे, किसके क्लियर नहीं हुए, ठीक है। नहीं तो कई बार होता ये है कि मिस हो जाते हैं मैसेज और फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है। चलो तो आगे देखते हैं बेटा, ठीक। बाकी और किसी के कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, रह गए होंगे तो, अदरवाइज हम लोग आज का जो है बेटा क्वेश्चन सीरीज वो हम स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है सभी लोगों को। हाँ हैंड ओवर कर दो बेटा अभी आप लोग। और हाँ कल्याणी क्या डाउट था एनसीईआरटी का, पूछो बेटा। ईश्वरी, अगर वो रेजिस्टेंस है इसका मतलब उसके अंदर के सारे प्लाज्मिड टेट्रा और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होंगे। हाँ बेटा कल्याणी आपने फॉर्म में फिल किए हो बेटा, फर्स्ट वाला फॉर्म था या सेकंड वाला फॉर्म था कल्याणी? क्वेश्चन डाउट थे या एनसीईआरटी डाउट थे, मतलब चैप्टर डाउट है आपके? देख लेते हैं, नेम वाइज हम देख लेते हैं जो भी डाउट है। इंडिविजुअल्स, क्या नाम से बेटा आपका मेल आईडी कल्याणी? दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर, दिख नहीं रहा आपका बेटा। कल का जो टेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के दोनों भी टॉपिक रहेंगे, दोनों पर होगा। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं बेटा, कल्याणी नाम आ रहा है क्या बेटा आपके फर्स्ट इसमें जो है कलर्स दिख रहा है गौरव, कल्याणी आपका दिख नहीं रहा मुझे, आप वेटिंग पे होंगे, एक्सेप्ट नहीं किया होगा, इसमें नहीं है बेटा। वो सबमिट हुआ था क्या, प्रॉपरली सेंड हुआ था क्या? देखो कलर्स दिख रहा है, कैसे कलर्स दिख रहा है, गौरव दिख रहा है, रियांशु आपका नहीं दिख रहा है बेटा। कल्याणी रिसेंड करना आपके जो भी डाउट है, सबमिट नहीं हुई फाइल, मैं क्लियर करवा दूंगा बाद में फिर, ओके। एक बार मुझे मैसेज में अपडेट ले लिया करो, मैसेज करके पर्सनल सर सेंड किया आपको मिला क्या। चलो बेटा क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों का भी क्वेश्चन जो है ऑनलाइन सेशन लेना है हमें, ओके। जल्दी जल्दी सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक। और थोड़ा फास्ट मोड पे रहेगा बेटा, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ 30 सेकेंड ही देने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बेटा बायोटेक्नोलॉजी जिसका प्रिंसिपल और प्रोसेस, इस पे टेस्ट है। आप लोग अपना एक नोटबुक निकाल के रखेंगे, डायरेक्ट एक मिनट क्लास रुक जाओ। सबसे पहले बेटा नोटबुक निकाल के रखना है, ठीक है। जितने करेक्ट आते हैं आपके आंसर आप वहां पे मार्क करते जाओगे कि हमारे इतने करेक्ट है, लास्ट में आप बताओगे कि मेरे इतने क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए, समझ गए? लास्ट में आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, ओके। और जब मैं क्वेश्चन वन बोलूंगा तो क्वेश्चन वन का आंसर देंगे, और क्वेश्चन टू पे आ गया तो वन वाला कोई भी आंसर नहीं देंगे, और जिसका नहीं है वो क्वेश्चन छूट जाएगा तो अगले क्वेश्चन पे ही आंसर देंगे, नहीं तो फिर आपका वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए बेटा? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन जो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, साल्मोनेला, बैसिलस thuringiensis is। कलश आंसर, आभा आंसर, अनिकेत, वेदांती, पूनम, नो बेटा पूनम, लियांशु नो, तेजस्विनी गुड, साहिल, जानवी, साक्षी नो, प्रगति गुड, आर्यन, हर्ष, कल्याणी गुड, हर्ष नो। आंसर करेक्ट आंसर इज नो लियांशु, बी आंसर करेक्ट है बेटा। एनसीईआरटी पढ़ो, देखो वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो मैकेनिज्म्स जो है जिसको डिस्कवरी हुई थी बेटा, साल्मोनेला था वहां पर, ओके। चलो ओवर, आंसर इज ओवर, मैंने बता दिया बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फास्ट मोड पे आंसर देना है, ठीक है, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, क्या चीज है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है बेटा, क्लीवेज, यहाँ पे डीएमए नहीं आएगा बेटा, डीएनए है ये, ठीक है, ये करेक्शन आएगा यहाँ पे, डीएनए एट हाईली स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस are interested into bacteria by bacteriophage are made only by eukaryotic cells। यहाँ पे सेल्स आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। एड मेथिल ग्रुप टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, अब आंसर देना है, अभी मैं उनके नेम लूंगा जितने लोगों ने आंसर दिए।
पूनम गुड बेटा, तेजस्विनी गुड, वेदांती नो, कल्याणी गुड, अनिकेत, ईश्वरी, मृणाली, प्रगति, उर्वल, ऑल आर करेक्ट बेटा। जितने लोगों के आंसर ए है वो सभी करेक्ट है। नो मानो, ठीक है, नो अनुष्का, हाँ मानो गुड, अनुष्का नो, निकिता नो। क्यों बेटा निकिता, कॉल क्यों आ रहा था आपका इतने बार बार? क्लास के टाइम पे कॉल नहीं करना बेटा, मैं वैसे भी रिसीव तो करता नहीं हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है, पहले से आंसर नहीं दोगे। जब मैं बोलूंगा तभी आंसर देना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस टाइम पे मैं आपके चैट नहीं देख सकता। प्लाज्मिड जो है कैसा होता है? आर सर्कुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल, आर रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया, आर टाइनी बैक्टीरिया, और ऑप्शन डी जो है क्या है, कंफर्म रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, थर्ड ऑप्शन। चलो जल्दी से बताएंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आंसर आर्यन का आंसर है डी, वेदांती ए, कल्याणी डी, तेजस्विनी प्रगति, तेजस्विनी बी, प्रगति डी, साक्षी डी, अनिकेत, पूनम बहुत फास्ट चैट जा रही है, लियंशु डी, अनुष्का, सुप्रिया। करेक्ट आंसर बेटा इसका डी है। ओके, जितने लोगों ने आंसर दिए आंसर डी वो करेक्ट है, अपने आंसर मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे कैन कट डीएनए। देखिए बेटा हर जगह पे थोड़ा सा करेक्शन आएगा, जहां पे डीएनए दिख रहा है वहां पे डीएनए है, ठीक है। तो दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेसिक पेस, ऑप्शन बी है दे आर न्यूक्लियस दैट कैन कट डीएनए एट वेरिएबल साइज, ऑप्शन सी है दे कैन ज्वाइन डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट, ऑप्शन डी है दे आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम व्हिच कैन डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन। आंसर देंगे बेटा फास्ट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आर्यन आंसर, अनिकेत, तेजस्विनी, साक्षी, प्रगति, साहिल, हर्ष, पुरवल, पूनम, वेदांती, सभी लोग बेटा करेक्ट आ रहे हैं। सुप्रिया, कलश, कल्याणी नो बेटा, कल्याणी नो, गलत हो आप। मयूरी गुड, अनुष्का गुड, सभी लोग करेक्ट बेटा। आंसर ए इज करेक्ट, गुड। अभी कल्याणी सही है, आभा गुड। नेक्स्ट इस पे आते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? पॉलीथीन ग्लाइकोल मेथड इन यूज्ड फॉर, ऑप्शन 1 है बायोडीजल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है सीडलेस फूड प्रोडक्शन, सी एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, डी है जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर। आंसर करेंगे बेटा। तेजस्विनी आंसर, कलश आंसर, नो साहिल, बाकी की करेक्ट है। साक्षी नो, ईश्वरी नो, आर्यन, आबा गुड, वेदांती गुड, मानो नो, हर्ष गुड, पूनम गुड, अनिकेत नो। बेटा कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? लियांशु गुड, हैंड रेज करेंगे। ईश्वरी गुड, साहिल नो। हैंड रेज करेंगे, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? रुचिता, आप करोगे बेटा? हैंड रेज है आपका, लो एक्सेप्ट करो, बोलो जल्दी से। क्लास में हो गया बेटा? और कोई नहीं करना चाह रहा? देखिए बेटा क्वेश्चन है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड मींस डायरेक्टली जिंक को ट्रांसफर करना है तो वहां पे केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब वेक्टर का हम यूज नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली जब हमें जिंक को ट्रांसफर करना है तो वहां पे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड का यूज किया जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन बेटा क्लास के बाद बताऊंगा मैं, जिससे भी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन चालू है हमारा, तो फास्ट मोड पे हमको क्वेश्चन आंसर देखना है, ठीक है। वैसे हमने पहले बहुत टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिए हैं, इसलिए हम जल्दी से जल्दी देखेंगे। Question 6. Which one of the following restriction endonuclease is obtained from E. coli? BAM H1, SUA, 3A1, hint third eco R1। जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? अनिकेत नो, कल्याणी नो, ईश्वरी, आभा, प्रगति, साहिल, आर्यन, वेदांती, पूनम, निकिता। Which one of the following restriction endonuclease obtained from Escherichia coli? ई कोलाई से जो ऑब्टेन हो रहा है बेटा, कुछ सभी लोग करेक्ट है, मैक्सिमम लोग, ठीक है। अब मैंने किसी का यस और नो बोल दिया होगा। आंसर डी इज करेक्ट। जितने लोगों का यहाँ पे बेटा आंसर आया होगा डी, वो करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। 7 जो है बेटा क्या चीज? ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी of Agrobacterium tumefaciens is located in large extra chromosomal plasmid called। आंसर करेंगे बेटा।
आर्यन, पूनम, कल्याणी, अनुष्का, अनिकेत, प्रगति, नो मानो, साहिल, कलश, जितने लोगों के नाम लिए बेटा सभी के करेक्ट है। टीआई प्लाज्मिड कहलाता है। गुड बेटा। नेक्स्ट इस पे आते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बेटा हमारा? अभी क्वेश्चन नंबर 8, molecular seizure which cut DNA at specific site. A pectinase, B polymerase, C restriction endonuclease, D ligase. अनुष्का, साहिल, पूनम, सुप्रिया, अनिकेत, साक्षी, ईश्वरी, आभा सभी के करेक्ट है बेटा। आंसर सी, कामिनी, प्रगति। गुड बेटा। चलो आगे। प्लाज्मिड जो है कैसा होता है? चलो आंसर देंगे इसका डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 9, आभा आंसर फर्स्ट, कल्याणी, कलश, सुप्रिया, आर्यन, पूनम, ईश्वरी। चलो इजी क्वेश्चन है, सभी के करेक्ट है बेटा। आंसर सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड। बताओ इसमें से प्लाज्मिड कौन सा बेटा? इको R1, PBr 322, AIUI N2। आंसर करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का। कल्याणी आंसर फर्स्टली, रत्निया, आभा, पूनम, अनिकेत, साहिल, तेजस्विनी, प्रगति, मानव, सुप्रिया, प्राची, उर्वल नो बेटा, हर्ष गुड, डोनाली नो। आंसर इज बी, PBr 322। वेरी गुड PBr। ईश्वरी इको R1 है क्या बेटा? नो नो वेदांती, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? PBr 322 एनसीईआरटी में दिया है। ये प्लाज्मिड है। इको R1 क्या हो गया? ये प्लाज्मिड थोड़ी है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। ये साइट हो गई। हमको प्लाज्मिड फाइंड करना है कौन सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन, इधर गया, जस्ट मिनट, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड, प्लास्टिड, कोडॉन, एंटीकोडॉन। वेरी सिंपल क्वेश्चन और सारे स्टूडेंट करेक्ट है बेटा आंसर में। गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कई लोग तो भाग गए, भागने वाले बेटा, वो एग्जाम से भी भागने वाले हैं, आज भाग गए तो बाद में भी भागने वाले हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट थे जो अभी भाग चुके हैं, वो हमेशा भागते रहेंगे लाइफ में। ठीक है, इतना अच्छा चांस है, इतना फास्ट क्वेश्चनिंग चल रही है, उनको भरोसा नहीं है अपने आप पे, कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट बेटा अटेम्प्ट तो करो, भले गलत हो या सही हो, अटेम्प्ट करोगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऐसे भागते रहे तो कब तक भागोगे? अभी इस साल नीट के एग्जाम से भागोगे, फिर अगले साल नीट के एग्जाम से भागोगे आप लोग। आगे से बेटा ज्यादातर क्वेश्चन पेपर जो है इसी तरह से लेने वाला हूँ। ठीक है, तो रेडी रहेंगे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए भी। लाइव जो है बेटा, लाइव क्लास में क्वेश्चंस लूंगा मैं आप लोगों का, और साथ ही साथ आपका ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी भी रखूंगा मैं, कि आप लोग पास में बुक खोल के तो नहीं बैठे, और बुक खोलने का चांस भी नहीं बनता बेटा, इतना फास्ट आपको आंसर देना, बुक में आंसर देखते रहेंगे तब तक तो अगला आंसर क्वेश्चन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस बाय व्हिच कैन ऐड और डिलीट सर्टेन जीन, क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। आंसर क्वेश्चन 12 का कल्याणी आंसर, तेजस्विनी, आभा, अनुष्का। बेटा ए आंसर कितने लोग दे रहे हैं बेटा? गलत दे रहे हो आप लोग। अनुष्का नो, सुप्रिया नो, साहिल नो, गलत हुआ। डिलीट सर्टेन जीन, जीन थेरेपी मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ जीन होता है बेटा। जीन को डिलीट करना है और ऐड करना है। रिप्लेसमेंट जीन थेरेपी होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें ऐड और रिमूव किया जाता है। नो बेटा, अनुष्का बी कैसे होगा? बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया? बायोटेक्नोलॉजी तो मेन ब्रांच हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम काट छाट कर रहे हैं जीन को, काटना, तोड़ना, जोड़ना, इसमें हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है। बट उसकी मेन जो है, जो ब्रांच है, उसकी सब ब्रांच जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आंसर सी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप 10 क्वेश्चन, कितने 12 क्वेश्चन हो गए हैं। 12 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से परफॉर्म किए होंगे। ठीक है, चलो। और बेटा नेक्स्ट इसमें बेटा हर लेक्चर में ऐसे 10-10 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, ऐसे फास्ट मोड पे, जितना जो भी सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो होते रहेंगे। ठीक है, हर क्लास में हमारा जो है स्टार्टिंग जो है क्वेश्चन से होने वाली है, तो आगे से आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, चैप्टर के नाम हमारे जो रहेंगे, जिसमें हमारा जो 12th का जो सीरीज चालू है, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस हो गया है हमारा, बायोटेक्नोलॉजी हो गया है। ठीक है, इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने बेटा टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ओके,
4 चैप्टर हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें आज स्टार्ट करना था बट थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से न्यू चैप्टर न्यू सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए क्या? ओके ओके ओके, जस्ट मिनट 12 13 क्वेश्चन का आंसर देना है बेटा। और क्वेश्चन है आपके सामने, प्लाज्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर, कैसा होता है प्लाज्मिड, आपको आंसर देना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा बताएंगे बेटा, आंसर फास्ट। सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल। कलर्स स्क्रीन क्या दिखाई नहीं दे रही क्या बेटा? कलर्स कुछ प्रॉब्लम है कलर्स को? मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर बेटा मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो ए दिख रहे हैं, और ऑल आंसर जो है सभी के ए ही है जो कि करेक्ट आंसर है। नो बेटा आभा, सी कैसा होगा? रिद्धि बेटा क्लास में नहीं है आज, है ना? ओके ठीक है, आगे के वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले, ठीक है, इसलिए लाइव क्लास करो। और जो लोग भाग गए उनको भागने दो, जितने स्टूडेंट है वही लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, और जो भाग गए वो हमेशा भागते रहने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है, जहां पे मैंने बताया डीएनए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, डीएमए हो गया है, डीएमए नहीं समझना है, ठीक है, इस पर ही वेट करो। क्वेश्चन 14, डीएनए जो है जिसमें चार्ज होता है कौन सा और मूव करता है किधर साइड? मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जिसके आंसर बेटा सी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है जिसका आंसर सी आप लोग दे रहे हैं। ओके, ऑल स्टूडेंट आर करेक्ट, सभी के बेटा आंसर करेक्ट है, गुड। नो जानवी आप गलत हो, ठीक है, गामिनी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इतने लोगों में आपके नाम आ रहे हैं, अच्छी बात है। जो फर्स्ट 5 है बेटा सबसे पहले उनके नाम ही आएंगे, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करो, ठीक है, जैसे चांस मिलेगा वैसे ही आंसर देना है। विच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या सिंथेसाइज होता है? कशिश, पूर्वल, कल्याणी, अनिकेत, आभा, मानव, ईश्वरी, आर्यन, मयूरी, अनुष्का। नो लियांशु आप गलत हो बेटा, गुड बेटा दिव्या। आंसर ए, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, डीएमए नहीं है, पहले बताया मैंने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है किस पर बेस्ड है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कल्याणी आंसर, आभा, तेजस्विनी, पूर्वल, नो कलाश, नो लियांशु, साहिल आंसर, लियांशु करेक्ट हो बेटा आप। ओके गुड, तो जितने लोगों ने आंसर जो है बेटा ए दिए हैं वो लोग करेक्ट हैं, जो लोग आंसर दूसरा दिए हैं वो करेक्ट नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे। व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्लेसिंग डीएनए इनटू द इलेक्ट्रोफोरेटिक्स चैम्बर? अनिकेत आंसर, साक्षी आंसर, मयूरी नो, अनिकेत गुड, आर्यन गुड, कलर्स गुड, रुचिका गुड। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग करेक्ट आते हैं। ईश्वरी गुड, साहिल गुड, एक कोई तो भी आया था जो उसका गलत हुआ था बेटा, ऊपर चैट बहुत फास्ट चला गया, ठीक है। लियांशु गुड बेटा, ठीक है गुड, सभी लोग गुड है बेटा। आंसर बी इज करेक्ट। 18, इन द फिंगरप्रिंटिंग, आंसर करेंगे बेटा, क्या है फिंगरप्रिंटिंग में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। Variability of repeated sequences between two restriction site is Abha, no, Aniket, good. Liansu, Hers, Pragati, Tejaswini, Poonam, Vedanti, Supriya, Ishwari, आंसर ए जिन लोगों का है वो लोग करेक्ट है बेटा। नो मृणाली, नो आयुष कुर्वे, गुड कल्याणी, गुड पूर्वल, गुड साहिल। क्या बोला बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, द वेरिएबिलिटी ऑफ
repeated sequence between two restriction site is evaluated. Exonuclease enzyme digest generate unique फ्रेगमेंट। बेटा यहाँ पे फ्रेगमेंट थोड़ी चाहिए हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, एम्पलीफाई भी नहीं करना, प्रोटीन को हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे, जो रिपीटेड सीक्वेंस है उसको हमको चेक करना है ना बेटा। ओके, गुड कलर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 19। वन ऑफ द की फैक्टर व्हिच makes the plasmid the vector in genetic engineering in that it is the resistance to antibiotic, resistant to restriction enzyme। बहुत से क्वेश्चन के अंदर बहुत से लोगों के आ गए हैं। ओके, गुड गुड गुड, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं बहुत फास्ट। गुड बेटा, नो साक्षी आप गलत हो, नो निकिता। जितने लोग आंसर सी है वो लोग करेक्ट है। क्या बोला बेटा? वन ऑफ की फैक्टर मैक प्लाज्मिड इन वेक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि फॉरेन जीन को कैरी कर रहा है बेटा। कैसा सा एलडी आएगा बेटा? आंसर सी आएगा। बोलो मयूरी, क्या प्रॉब्लम है बेटा? बोलो बेटा मयूरी, हैंड रेज हुआ आपका, बोलो। बेटा हैंड रेज करते हो, क्वेश्चन नहीं पूछते हो, गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अभी ओके। ट्रांसजेनिक प्लांट आर डेवलप्ड बाय, बताएंगे, आंसर देंगे। नो मानो, नो पूनम, गुड तेजस्विनी, नो आभा, गुड अनुष्का, गुड कशिश, लियांशु नो, प्राची, प्रगति नो, आर्यन नो, प्राची नो, कलश नो, साहिल, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 20 क्या बोल रहा है ये? ट्रांसजेनिक प्लांट आर डेवलप्ड बाय। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनेगा बेटा? जब फॉरेन जीन को उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे तब बनेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी आएगा। सी कैसे हो जाएगा बेटा? यही तो क्वेश्चन की ट्विस्टिंग है, यही तो आपको याद रखना है। हर्ष आप गलत हो, कलर्स आप करेक्ट हो, उर्वल नो बेटा, ईश्वरी करेक्ट है, साहिल करेक्ट है। ओके चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 21। चलो अभी आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर रहा हूँ। ओके बेटा, जितने लोग भी यूट्यूब से लेक्चर देखेंगे आप लोग पॉज करेंगे खुद से, और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। ओके, टाइम इज ओवर। देखते कितने लोगों के आंसर्स मिले हैं। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर आए हैं। आर्यन का आंसर आया था सबसे पहले, आर्यन का आंसर है ए। कल्याणी, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा बराबर बेटा, देखो ना डी ऑप्शन क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा आपका थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैं। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा क्या बेटा? ओके, अनिकेत का आंसर ए है, प्रगति आंसर ए, तेजस्विनी ए, कल्याणी का भी आंसर ए ही आया है, तेजस्विनी ए, कशिश ए, वेदांती, पूनम, ओके, कलश, सुप्रिया, सभी के आंसर ए ही आए यार। वाह वेरी गुड। चलो गुड बेटा, आंसर ए इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मजा आ रहा है कि नहीं? कंटिन्यू करें आगे? हेलो, अनिकेत, वेदांती, चलो गुड। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन बाय अ टेक्निक कॉल्ड। 29 का आंसर देंगे बेटा, क्या है? एलिजन, नदन ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉटिंग, RIA, रिया, कलश, पुरवल, कशिश, साहिल। कशिश बेटा आप गलत हो, बाकी सारे लोग सही है। कल्याणी, अनुष्का, बस इतने लोगों का आंसर आया। वेदांती नो बेटा, लियांशु गुड, आभा गुड, आयुष गुड, तेजस्विनी गुड, पूनम करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सदर्न ब्लॉटिंग इज द करेक्ट आंसर। लदन ब्लॉटिंग बेटा प्रोटीन के लिए यूज होता है। एलिजा जो है वो HIV के लिए यूज होता है। ठीक है, रिया जो है ये भी वायरस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, X technique is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient। बेटा आंसर देना चालू कर दिया कि आपने? रुको तो थोड़ा सा, मुझे भी तो देखने दो क्या क्वेश्चन। Is being used to detect mutation in gene suspected cancer patient। Two, it's powerful technique to identify many genetic disorder। Identify X। X क्या है बेटा? आंसर करेंगे। कल्याणी आंसर गुड, प्रगति, अनिकेत, तेजस्विनी, पूनम। प्रगति आप गलत हो, ठीक है, बाकी सभी सही है। अनिकेत सही है, अनिकेत तो आंसर दिए बेटा आपने। बसीर गुड, हर्ष नो बेटा, आभा गुड, अनुष्का नो, साहिल गुड, प्रगति गुड, लियांशु गुड, आयुष गुड। चलो मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर करेक्ट। जिन लोगों के आंसर ए है उन लोगों का आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 31 पे। One of the following in transgenic organism। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है बेटा, यहाँ पर बताएंगे क्या है इसमें से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। आंसर करेंगे फास्ट। बेटा इतने जल्दी आंसर दे दिया आपने। पूनम, अनुष्का, वेदांती, अनिकेत, कशिश, तेजस्विनी, आयुष, प्रगति, कल्याणी, प्रणाली। ओके बेटा, सभी लोग एक बार बी और सी को चेक करेंगे। आंसर कौन सा आएगा बेटा बताओ? बी या सी या दोनों? बी क्यों आएगा? डॉली क्लोन है। वेरी गुड पूनम। डॉली जो है क्लोन है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। गुड बेटा, वेरी गुड पूनम। तो आंसर बी कैसे होगा बेटा? आंसर सी आएगा बेटा इसका। वेरी गुड बेटा। एडल्ट सोमेटिक सेल से बेटा बनाया गया था एक प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी आएगा। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पूछा है यहाँ पर। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स हो गया बेटा। ठीक है, जीनोटाइप of an organism is improved by addition of foreign gene। Process is called। अरे सभी लोग आंसर दे दिए। वेरी गुड, सभी के आंसर सेम आ रहे। गुड गुड गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। गुड बेटा। नेक्स्ट, ligase in used for। आंसर करेंगे बेटा। ligase का यूज किस लिए होता है? आभा, अनिकेत, कलश, मानव, साक्षी, कशिश, पूनम, प्रगति, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं और बी ही आया है सभी का आंसर, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 34। आप बताएंगे बेटा ये इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो रिकॉग्नाइज कर रहा है कौन सा है? सुप्रिया आंसर, अनिकेत आंसर, पूनम, कलश, तेजस्विनी, साक्षी, सभी करेक्ट है बेटा। जितने लोगों ने आंसर ए दिए सभी करेक्ट है और सभी का आंसर ए ही आया है। साहिल बी गलत है आप। निकिता गुड, प्रगति, आभा, कशिश, लियांशु, कल्याणी,
ओके वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 आंसर करेंगे 35 का। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टेरल, और स्टेरल जो है वो किस चीज को फैसिलिटेट करता है? अनिकेत गुड, कल्याणी गुड, आभा गुड, साहिल करेक्ट है, पूनम गुड, प्रगति नो बेटा, आर्यन नो, मानव गुड, लियांशु नो। बेटा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी आएगा इसमें आंसर, आंसर सी इज करेक्ट। 36 number question. During isolation of DNA, addition of which of the following cause precipitation of purified DNA? 36 का आंसर। सभी लोगों के आंसर ए आ रहे हैं, जो कि करेक्ट है बेटा। वेरी गुड बेटा, गुड गुड गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग हीट शॉक ऑफ बैक्टीरिया द टेम्परेचर यूज्ड फॉर गिविंग थर्मल शॉक कितना होता है बेटा? आंसर करेंगे। कलश, अनिकेत गुड, सुप्रिया गुड, प्रगति गुड, साक्षी गुड, वेरी गुड। सभी लोग याद रखना है बेटा, ये हमने कहाँ पे पढ़े थे बेटा? ये कंपेटेंट होस्ट में पढ़े थे। पूर्वल गलत हो आप, प्रियांशु गलत हो, आपने रिवाइज नहीं किया अच्छे से। कल टेस्ट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है? अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following technique can be used to introduce foreign DNA into cell? अनिकेत गुड, तेजस्विनी गुड, कल्याणी, ईश्वरी, कलश, प्रगति। बेटा बहुत फास्ट चैट जा रहे हैं, किसी का नाम मिस हो जाता है तो रिप्लाई दे दो। ओके बेटा, सभी का आंसर नो बेटा। सुप्रिया गलत हुआ, वेदांती गुड, साहिल नो, आंसर डी इज करेक्ट बेटा। सारे तो आएंगे, सारे ही तो आते हैं, क्यों आप ए बी सी दे रहे हो? ऑल ऑफ दिस आएगा बेटा। डेसाम पैथोजन भी दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में, रिफर करो। ठीक है, 39 क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन विल recombinant DNA the bacterial cell must first be made competent, और इसका मतलब क्या होता है बेटा कंपेटेंट का? कलश नो बेटा, तेजस्विनी गुड, अनिकेत गुड, सुप्रिया गुड, आर्यन, साहिल, कलश, अनुष्का नो, प्रगति गुड, वेदांती नो, कल्याणी गुड, आभा गुड, पूर्वल गुड। जितने लोगों का बेटा आंसर सी है। इंक्रीज द एफिशिएंसी विद डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरिया। कंपेटेंट मतलब बैक्टीरिया में डीएनए को एंटर कैसे किया जाएगा, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ओके, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार, इतने सारे हो पाएंगे क्या आज हमारे? चलो ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 भी था हमारा, एप्लीकेशंस वाला एक। ठीक है, एप्लीकेशंस वाला भी है हमारा एक टेस्ट, ठीक है? ओके, which of the following is not applicable agrobacterium tumefaciens? आंसर करेंगे फास्ट। अब ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सब मिक्स टाइप के आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट भी है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बेटा, टीआई प्लाज्मिड जो होता है ऑलवेज पैथोजेनिक होता है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। आंसर डी इज करेक्ट। चलो आंसर करेंगे, और 10 क्वेश्चन आज देख लेते हैं बेटा, बाकी के पार्ट 2 का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल इन एनिमल? मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर नो, आभा गलत हो आप। मैक्सिमम लोगों के आंसर नो, कलर गलत हो आप।
नो साक्षी, नो प्रगति, नो गामिनी, गुड पूर्वल, नो प्रगति अगेन, गुड अनुष्का, रेट्रो वायरस होता है बेटा, नो ईश्वरी, रेट्रो वायरस आता है, कैंसर सेल ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर सेल, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है एनिमल में, रेट्रो वायरस आता है, रेट्रो वायरस के ही जीन को कट करके हम लोग फिर वहां पे यूज करते हैं वेक्टर। ओके, क्लियर हुआ? द प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस अ होस्ट बैक्टीरिया, क्या कहलाएगा ये? बहुत इजी है, वेरी गुड, सभी के आंसर भी आ रहे हैं, गुड बेटा। 43 का आंसर, टर्म इन ह्यूमलिन इज एसोसिएटेड विथ, इससे एसोसिएटेड है? साहिल, अनिकेत, वेदांती आंसर, कलर्स आंसर, अनुष्का आंसर, गुड बेटा, तेजस्विनी आंसर, ऑल आर करेक्ट बेटा, आंसर ए इज करेक्ट। इको आर आई क्लीवेज डीएनए एट स्पेसिफिक, बताएंगे बेटा कहाँ पे कट कर रहा है? इको R1 जो है इसका रेस्ट्रिक्शन साइट जो है ये कौन सा है? अरे वाह, सभी के आंसर बहुत फास्ट मिल गए, गुड बेटा। बाकी जल्दी जल्दी आंसर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फिर। वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर ए इज करेक्ट। 45 क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम आर यूज्ड टू ब्रेक द सेल टू रिलीज डीएनए, बताएंगे बेटा? गुड आभा, गुड अनिकेत, गुड कल्याणी, गुड साहिल, ऑल ऑफ दिस ही आएगा। नो निकिता, क्यों बेटा आप रिवाइज नहीं किए अच्छे से? पूनम रिवीजन नहीं हुआ आपका, वेदांति का भी नहीं हुआ है। ओके, गुड आयुष, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टीडीएनए इज फाउंड इन, सब मिक्स हो गया बेटा वहां पे, टीडीएनए किसमें फाउंड होता है? गुड अनुष्का, अनिकेत, कलश, सुप्रिया, तेजस्विनी, मानो, गामिनी, साहिल, वेरी गुड बेटा, सभी के आंसर करेक्ट है, आंसर बी इज करेक्ट। 47, the first restriction endonuclease reported was, जल्दी से बताओगे, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन कहां से रिपोर्ट हुआ था? पूनम करेक्ट है, कल्याणी करेक्ट है, अनिकेत रॉन्ग, कशिश गुड, तेजस्विनी, अनुष्का, कलश, ईश्वरी, आभा, निकिता, सभी लोग करेक्ट हो बेटा। एनसीईआरटी खोल के तो नहीं बैठे हो? हेलो, नहीं है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट, कहां तक पहुंच गए हम लोग? 48, चलो आंसर करेंगे। पेयरिंग ऑफ फ्रेगमेंट डिराइव फ्रॉम डीएनए प्रोसेस, 48, नो अनुष्का, नो आयुष, कंफ्यूज हो गए आप बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। कोई भी करेक्ट नहीं है अभी तक के, नो आभा, नो प्रणाली, नो कशिश, नो तेजस्विनी, हाँ गुड तेजस्विनी, नो लियांशु, गुड कल्याणी, बट कंफ्यूज हो आप, नो कलश, नो ईश्वरी, नो पूनम, अनिकेत गुड, पीसीआर पढ़े हो? 3 मेथड थी उसमें, कौन कौन सी थी? नो साहिल, एनेलिंग आएगा, एनेलिंग, ये बी जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसलिए आप समझ नहीं पाए होंगे। फ्रेगमेंट्स जो है डीएनए का पेयर करते हैं ना हम लोग, कहाँ पे पेयरिंग होता है बेटा? एनेलिंग होता है कि नहीं? हाँ, चलो ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, अगेन मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 2 से 3 मिनट का टाइम है, आराम से बैठ के पढ़ना है इस क्वेश्चन का, और ट्रू स्टेटमेंट जो है आपको फाइंड करना है। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जितने लोग वीडियो से देख रहे हैं वो लोग भी वीडियो को पॉज करके आंसर करेंगे। ओके, नाउ टाइम इज ओवर, अभी किसी को भी चैट का भी चांस नहीं मिलने वाला है। ओके, चलो देखते हैं कितने लोग ये रिस्पॉन्स मिले।
सबसे पहले जो आंसर आया था, एक मिनट, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए हैं, देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आंसर जो है, अभी पहले के क्वेश्चन की तो नहीं देना। ईश्वरी सबसे पहले आंसर दी थी बेटा, गुड ईश्वरी, सी आंसर करेक्ट है। पूनम गुड, प्रगति गुड, जितने लोगों के आंसर सी हैं वो लोग करेक्ट है। ईश्वरी 2 बार आपका आंसर आया है सी। कल्याणी गुड, आर्यन गुड, मानो बेटा आप गलत हो। पूर्वल गुड, आभा गुड, साहिल वेरी गुड बेटा, आभा। कलश आप गलत हो बेटा। अनुष्का गुड, तेजस्विनी गुड, गुड बेटा। सभी लोगों के आंसर जो है करेक्ट आए। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, आप लोगों का जो है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, जस्ट मिनट। ओके, रीड करेंगे बेटा क्वेश्चन। द कंट्रोल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एजेंट सच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट फॉर बेनिफिशियल यूज आर कॉल्ड। आभा आंसर, आर्यन आंसर, ईश्वरी आंसर, तेजस्विनी आंसर, आर्यन आंसर। ओके बेटा, वेरी गुड। बट आप लोग दो दो आंसर दे रहे हैं, कुछ बी कुछ डी कुछ सी, सब मिक्स टाइप के आंसर आ रहे हैं बेटा। आंसर बेटा सी आएगा इसका करेक्ट। एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। कलश करेक्ट हो, मानव नहीं, गलत। गामिनी करेक्ट है, लियांशु रॉन्ग हो आप, वेदांती। चलो ठीक है, गुड। देखिए बेटा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हमारा जो है ये भी है, बट फिलहाल टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा टाइम ले लिया हूँ मैंने आपका। और वैसे भी क्लास थोड़ा लेट चालू हुआ था हमारा, इसलिए जो है, ठीक है। उसके बाद और भी आगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चंस जो है मैं आपका नेक्स्ट सेशन में जो है वो लूंगा। क्वेश्चन मत देखो अभी आप, ठीक। कल आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी का पेपर रहेगा बेटा, रेडी रहोगे आप लोग। मंडे अगेन फिर से हम लोग क्वेश्चंस के साथ रहेंगे, और उसके बाद फिर अगेन आपका एक टेस्ट रहेगा। कल बायोटेक्नोलॉजी पे टेस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी का कल आपका पार्ट 1 ले लेते हैं हम लोग, या दोनों रखे बताओ। वैसे प्रिपरेशन तो हो गया हो बेटा हम लोगों का। टेस्ट टाइमिंग बेटा कल संडे है, तो कल 12 बजे आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। दोनों रखे, हेलो। ओके, गुड। तो कल बेटा दोनों में पार्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोसेस और एप्लीकेशंस, उस पे टेस्ट है आपका एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। एक साथ, कंटिन्यू में नहीं है, एक साथ। ओके बाय कलर्स। कल 12 बजे टेस्ट दोगे, उसके बाद मंडे कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊंगा मैं आप लोगों के पास, और बेटा रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है। चाहे वो डाउट्स में रहे या फिर क्वेश्चंस में रहे या जैसे भी रहे, या कुछ फॉर्म फिल करके आपको डाउट पूछना है या फीडबैक है, यदि आप रिस्पॉन्स दोगे तो आपका रिस्पॉन्स ही बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वो हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। बट बायोटेक अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए, कि बायोटेक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों मिला के एक और टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा आप लोगों का, ओके। इसलिए अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से टेस्ट दीजिए। किसी के कुछ डाउट्स है? टाइम है बेटा 12 o'clock। टुमारो 12 o'clock को जो है हमारा कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, ओके। चलो बाय, थैंक यू बेटा। अपने अपने आंसर स्कोर बताएंगे बेटा जल्दी जल्दी। अनिकेत 139 आउट ऑफ 164, वेरी गुड।
बाकी लोगों के अपने स्कोर बताते जाओ। चले गए क्या सभी लोग? स्कोर बताओ बेटा जल्दी जल्दी सभी लोग। तेजस्विनी वेरी गुड 180, साहिल 110, उर्वल 159, उर्वल, लियांशु 129, कलश 176 गुड, कल्याणी 156 वेरी गुड, दोनों भी वेरी गुड बेटा, बढ़िया कलश, अच्छा किया आपने। बाकी लोग बेटा अपने स्कोर जल्दी जल्दी बताएंगे। चेक नहीं किया आप लोगों ने? चेक करो जल्दी से, स्कोर बताओ। ईश्वरी 168 वेरी गुड बेटा, प्रगति 152, ओके बेटा पूर्वल 165 है, ओके गुड वेरी गुड। हाँ जिसे क्लास लीव करना है वो लीव कर सकते हैं बेटा, अपने स्कोर बताओ देन लीव द क्लास। ओके थैंक यू बाय। फीडबैक बहुत जरूरी है बेटा आपका, ताकि हमारा क्लास बहुत अच्छा रहे। चलो बाय बाय बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।